वेलकम टू क्रैक मिशन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। मित्रों, आज मैं लोकसभा और राज्यसभा में जो विपक्षी दल के नेता होते हैं उनसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसकी चर्चा मैं आप लोगों के साथ करूंगा। मित्रों, इसके पहले मैंने अपने इस चैनल पर भारतीय संविधान का विकास और संविधान सभा का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। देखिए, जो भारतीय संविधान है इसका हर एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और अगर आप थोड़ा सा सीरियस रहिएगा तो आपका एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटेगा और आप 100% क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व करके आएंगे। तो अभी एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ बदल गया है और जो सवाल जनरल विद्यार्थी देखते नहीं हैं उनसे जुड़े हुए सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये लोकसभा में और राज्यसभा में विपक्षी दल के जो नेता होते हैं उनसे भी जुड़े सवाल एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो उसकी चर्चा मैं आज विस्तृत रूप से आप लोगों के साथ करूँगा। पहला सवाल, लोकसभा तथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसी दल का मान्यता हेतु सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कितना सदस्य होगा लोकसभा में और राज्यसभा में किसी दल का, तो उसको विपक्षी दल की मान्यता मिल जाएगी। तो ये है कुल सदस्यों का 1/10 भाग। यानी लोकसभा में अगर किसी दल के सदस्य की संख्या 55 है और राज्यसभा में 25 है तो उसे विपक्षी नेता के रूप में उस दल के किसी व्यक्ति को विपक्षी नेता के रूप में मान्यता मिल जाएगा। तो ये 1/10 भाग जरूरी है राज्यसभा और लोकसभा में। नेक्स्ट, लोकसभा में सबसे पहले विपक्ष के नेता के रूप में किस दल को मान्यता मिली? तो ये मिला था संगठन कांग्रेस को। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक संगठन था, उसी को पहले मिला था। ये भी सवाल हो सकता है कि पहले किस दल को विपक्षी नेता के रूप में मान्यता मिली, तो ये मिला था संगठन कांग्रेस को। नेक्स्ट, लोकसभा में विपक्ष का नेता सबसे पहले कब और कौन बना था? ये 1969 में बने थे और ये राम सुभग सिंह बने थे। ये संगठन कांग्रेस के नेता थे। तो बिहार दरोगा मेंस में ये सवाल पूछा गया था कि सबसे पहले विपक्ष के नेता कौन बने थे। तो ये हुआ, विपक्ष के नेता बने थे राम सुभग सिंह 1969 में। ये संगठन कांग्रेस के नेता थे। नेक्स्ट, 1977 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी तब लोकसभा में विपक्षी दल के नेता कौन थे? तो ये थे यशवंत राव बलवंत राव चौहान, ऐसे YV चौहान। और 1977 में पार्लियामेंट एक्ट के तहत जो था उन्हीं के तहत इनको विपक्षी दल के नेता के रूप में इनको मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट, 1977 चुनाव के बाद जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तब लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन थे? तो ये थे CM स्टीफन, ये विपक्ष के नेता बने थे। नेक्स्ट, 1977 में जब चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस आई ने अपना समर्थन देकर प्रधानमंत्री बनाया था तब लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? तो उस समय जगजीवन राम, जिनका संबंध बिहार से था, वे लोकसभा में विपक्ष के नेता निर्वाचित हुए थे। जगजीवन राम, बहुत शॉर्ट पीरियड इनका था लेकिन ये विपक्ष के नेता बने थे। नेक्स्ट, 1980 चुनाव के बाद तथा 1984 चुनाव के बाद लोकसभा में विरोधी दल के नेता कौन थे? तो देखिए, ये दोनों चुनाव के बाद किसी दल को इतना बहुमत नहीं था, इतनी दल की संख्या नहीं थी, किसी दल के सदस्य की संख्या इतनी नहीं थी उसे लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा में विरोधी दल का नेता का मान्यता मिल सके। इसलिए 1980 और 84 चुनाव के बाद लगभग ये 10 साल का काल था जिसमें किसी भी दल के नेता को विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता नहीं मिला था। नेक्स्ट, राजीव गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता कब बने? तो ये बने
1989 में 1989 में बने ये विपक्ष के नेता लोकसभा में। 1984 में प्रधानमंत्री बने और जब 1989 में चुनाव लूज कर गई कांग्रेस, उसके बाद ये विपक्ष के नेता बने लोकसभा में। नेक्स्ट, पहली बार भारतीय जनता पार्टी का नेता लोकसभा में विपक्ष का नेता कब बना? तो ये भी बने 1989 में, जब राजीव गांधी अपोजिशन लीडर थे। तो उस समय संयुक्त भारतीय जनता पार्टी, जनता दल सभी मिलकर सरकार में आए थे और बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। और जब बीपी सिंह सत्ता से बाहर हो गए, भारतीय जनता पार्टी समर्थन वापस ले लिया और ये भारतीय जनता पार्टी तब विरोधी दल के नेता के रूप में आ गए। विरोधी पक्ष दल का हो गया नेता लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट, राज्यसभा में सबसे पहले विपक्ष का नेता कौन बने? ये बने आधिकारिक रूप से कमलापति त्रिपाठी। कमलापति त्रिपाठी कांग्रेस के ये राज्यसभा में सबसे पहले विपक्ष के नेता बने थे। नेक्स्ट, गैर कांग्रेस दल का राज्यसभा में पहला विपक्ष का नेता कौन बना? तो ये थे एस जयपाल रेड्डी। ये जनता दल के नेता थे एस जयपाल रेड्डी। ये गैर कांग्रेस दल का राज्यसभा में पहला विपक्ष का नेता बने थे ये। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी का नेता जो सबसे पहले राज्यसभा में विपक्ष का नेता बना, ये थे सिकंदर वक्त। ये सिकंदर वक्त सबसे पहले राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का नेता ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने। लोकसभा में किस लोकसभा में सर्वाधिक निर्विरोध सांसद चुने गए थे? तो ये द्वितीय लोकसभा का जो कार्यकाल था उसमें 12 सदस्य निर्विरोध चुने गए थे और प्रथम में 10 चुने गए थे। जो पहला बार चुनाव हुआ था उसमें 10 और जो द्वितीय लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें 12। तो सबसे ज़्यादा द्वितीय लोकसभा चुनाव में 12 सदस्य निर्विरोध चुने गए थे। लोकसभा तथा राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 मई 1952 को, लोकसभा और राज्यसभा की पहली बैठक। नेक्स्ट, राज्यसभा का गठन कब किया गया था? पहली बार राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया 3 अप्रैल 1952 को। अब देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष जो भारत का राष्ट्रपति बना कौन था? ये थे नीलम संजीव रेड्डी। ये लोकसभा अध्यक्ष भी थे और भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। अब नेक्स्ट सवाल, लोकसभा का वह कौन अध्यक्ष था जिसने लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद अपनी पार्टी से त्यागपत्र दे दिया? तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे। जब इनको लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया तो इन्होंने अपने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा में निर्दलीय निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो पहला बार चुनाव हुआ था 1952 में, उसमें निर्दलीय निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 38 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट, किस लोकसभा में कांग्रेस के 415 सांसद थे? तो ये थे 8वीं लोकसभा में। 1984 में जो चुनाव हुआ था, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय कांग्रेस को लोकसभा में जो कांग्रेस के सदस्यों की संख्या थी वह 415 था और ये सबसे ज़्यादा था। इतना सांसद किसी एक दल का कभी लोकसभा में नहीं हुआ। नेक्स्ट, 1977 की लोकसभा के निर्वाचन में जनता पार्टी को कितने सीटें मिली थी? 1977 का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी जो थी वह सत्ता से बाहर हो गई थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। तो उस समय जनता पार्टी को 295 सीट ये मिला था उनको। नेक्स्ट, कौन लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो जीवी मावलंकर जो पहले अध्यक्ष थे, इनको लोकसभा के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, किस व्यक्ति को सर्वप्रथम 1977 ईस्वी में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिली तथा कैबिनेट मंत्री के समान वेतन आदि दिया गया?
तो ये थे वाई चौहान, यशवंत राव बलवंत राव चौहान। इनको 1977 के पार्लियामेंट एक्ट के तहत ये विपक्षी दल का नेता माना गया और एक कैबिनेट मंत्री को जो सुविधा मिलती है, वेतन भत्ता आदि सब इनको दिया गया, ये 1977 पार्लियामेंट एक्ट के तहत वाई चौहान को। नेक्स्ट, पहली लोकसभा से लेकर 17वीं लोकसभा तक, जो पहला लोकसभा का चुनाव हुआ 1952 में, वहाँ से लेकर ये 17वीं लोकसभा चुनाव है जो 2019 में चुनाव हुआ। तो 17वीं लोकसभा तक कुल कितने लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं रहा? तो कौन कौन सा लोकसभा का था काल जिसमें कि विपक्ष का नेता नहीं रहा? तो ये जो पहला था उसमें नहीं रहा, दूसरा में नहीं रहा, तीसरा में रहा। 3 लगातार जो टर्म हुआ लोकसभा का उसमें विपक्ष का कोई नेता नहीं रहा। 5वीं में नहीं रहा, फिर 7वीं में नहीं रहा, और ये 16वीं और 17वीं। 16वीं में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, 17वीं में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। लेकिन इस बीच कांग्रेस का कोई, किसी दल का कोई विपक्ष का नेता नहीं रहा, क्योंकि सबसे बड़ी दल कांग्रेस को पिछली बार 44 सीट 16वीं में और इस बार 52 सीट मिला। इसलिए वो जो विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता के लिए 55 सदस्य का होना जरूरी है, कांग्रेस उससे पीछे रह गई और इस बार भी किसी दल को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं मिला। नेक्स्ट, लोकसभा में अभी तक कितने विपक्ष के नेता हुए? देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न बदला है। मैंने आपसे कहा था ये सीरीज नाम का दे दिया जाता है और कहता है कि इसमें कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी विपक्ष के नेता नहीं रहे। तो मैंने पूरा लिस्ट आपको दे दिया इसमें, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें मैं एक बार इसको आपके सामने रख देता हूं। तो ये है राम सुभग सिंह जो 1969 में बने, ये कांग्रेस संगठन के नेता थे। यशवंत राव चौहान ये भी कांग्रेस के नेता थे। CM स्टीफन ये भी कांग्रेस के नेता थे। यशवंत राव चौहान ये भी कांग्रेस के नेता थे। जगजीवन राम ये भी कांग्रेस के नेता थे। राजीव गांधी ये भी कांग्रेस के नेता थे। लाल कृष्ण आडवाणी ये भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। PV नरसिम्हा राव ये कांग्रेस के नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी ये तो भाजपा के नेता थे। शरद पवार ये कांग्रेस के नेता थे। सोनिया गांधी कांग्रेस की नेता थी। लाल कृष्ण आडवाणी ये भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। और सुषमा स्वराज ये भारतीय जनता पार्टी के नेता थी, जो विपक्ष की नेता बनी थी लोकसभा में। और अभी तो पद खाली है, अभी तो कोई नहीं है विपक्ष का नेता। 16वीं और 17वीं में पद खाली है। अब राज्यसभा में विपक्ष के नेता कितने हुए? तो ये श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा, MS गुरुपद स्वामी, लेकिन आधिकारिक रूप से इनको मान्यता नहीं मिली थी। ये विपक्ष के नेता थे लेकिन आधिकारिक मान्यता शायद नहीं मिली थी। और अगर कमलापति त्रिपाठी और ये MS गुरुपद स्वामी और श्यामनंदन मिश्रा का ऑप्शन रहे तो आपको श्यामनंदन मिश्रा ही ऑप्शन देना चाहिए। अगर कमलापति त्रिपाठी रहे तो कमलापति त्रिपाठी बाद में बने हैं, ये भी कांग्रेस के नेता थे। ये भोला पासवान शास्त्री ये भी कांग्रेस के नेता थे। उसके बाद बने लाल कृष्ण आडवाणी, उसके बाद बने P शिवशंकर ये भी कांग्रेस के नेता थे। उसके बाद MS गुरुपद स्वामी, ये देखिए MS गुरुपद स्वामी पहले संगठन कांग्रेस के नेता थे, बाद में ये जनता दल में आ गए, तो फिर ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने। S जयपाल रेड्डी ये जनता दल के नेता थे। सिकंदर बख्त ये भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। शंकर राव चौहान ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे। सिकंदर बख्त फिर बने, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। मनमोहन सिंह जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, ये भी राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने हैं। यशवंत सिंह ये इनका संबंध राजस्थान से था, ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अरुण जेटली ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उसके बाद कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद बने और फिलहाल अभी लोकसभा में वर्तमान समय में मल्लिकार्जुन खड़गे ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता से संबंधित था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। मित्रों, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में
इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आ सकता है, क्योंकि मैंने डिटेल से आपको बता दिया है इसके बारे में। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी पॉलिटी से संबंधित वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।